जय श्री सच्चिदानंद। आज का विषय है ज्ञान को जानो। मानव शरीर की सार्थकता क्या है ये किसी को नहीं पता, तो चलिए आज जानते हैं। पर ब्रह्म परमेश्वर ने मानव का शरीर दिया है। यह जीवन अमूल्य है। जीवन के रूप में मानव को यह देव दुर्लभ शरीर प्राप्त है। शरीर जिसे पार्थिव भी कहा जाता है, और इस शरीर का निर्माण पंच तत्वों से मिलकर हुआ है। यह शरीर क्षणभंगुर है। क्षणभंगुर होने के बावजूद भी यह अमूल्य है। इसी शरीर में परमपिता परमात्मा की असीम कृपा से सद्गुरु मिलते हैं, जो हमें अध्यात्म ज्ञान की दीक्षा देकर इस मानव शरीर की महत्ता को दर्शाते हैं। सद्गुरु मानव जीवन में एक सीढ़ी का कार्य करते हैं, जो उसे उस अनंत के साम्राज्य तक पहुंचा देते हैं। सद्गुरु की महिमा शास्त्रों ने अनंत बताई है। तभी तो कहा गया है कि सद्गुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत लखावन हार। यानी इस शरीर में एक चेतन तत्व है। चेतन तत्व जिससे पार्थिव शरीर को जीवित कहा जाता है। ये शरीर जब मर जाता है तो इसे एक बॉडी यानी एक मृत शरीर कहा जाता है, लेकिन जब इसमें प्राण रहते हैं तो उसे चेतन तत्व कहते हैं। और इस चेतन तत्व को दर्शाने के लिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी हमारे जीवन में आने के लिए बहुत ही जरूरी है। जीवन की क्रियाएं करता है, लेकिन जब चेतन तत्व पार्थिव शरीर से निकल जाता है तो यह पार्थिव शरीर निरर्थक हो जाता है। इसका कोई उपयोग जीवन में शेष नहीं रहता। तब अन्य व्यक्ति इस मृत शरीर को पंच तत्व में विलीन कर देते हैं, अर्थात यह शरीर अपने मूल रूप को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि ये जहाँ से आया वहीं चला गया। ये मिट्टी का शरीर है, और जब हम मर जाते हैं तो हमारा शरीर पंच तत्व में विलीन कर देते हैं। उसके पश्चात यह शरीर मिट्टी में मिल जाता है और यह अपने मूल रूप जहाँ से आया था वहीं को प्राप्त हो जाता है। निर्विवाद तथ्य यह है कि चेतना ही भगवत तत्व है। इस अखिल ब्रह्मांड में व्यापक सर्वशक्तिमान दिव्य सत्ता के अंश के रूप में ही चेतना समस्त प्राणियों में निहित है। इसी चेतना के साथ जीवन का अस्तित्व जन्म लेता है और इसके निकल जाने के बाद मृतक घोषित कर दिया जाता है। यह सत्य है कि एक ऐसी सत्ता समस्त जगत में रमण कर रही है, जो सर्वव्यापी, सर्वकालिक, सर्वभौम और सर्वशक्तिमान एवं दिव्य आभा मंडल यानी परम प्रकाश से अलौकिक है। और हम सब जगत में जो कुछ भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कर्म कर रहे हैं एवं अनुभव कर रहे हैं, ये सभी परम ब्रह्म परमेश्वर से ही संचालित हैं। ऐसे में देखा जाए तो यह जीवन क्या है, क्यों है यह अमूल्य मानव शरीर, हमें क्यों दिया गया है, क्यों इसमें सृष्टि की सारी श्रेष्ठताएं भर दी गई हैं। उत्तर एक ही आता है कि मानव शरीर को कर्म योनि कहा गया है, और कर्म करने के लिए मानव को इस धराधाम पर भेजा गया है। कर्म क्या है? इसका एक ही अर्थ निकलता है कि मानव उस सार्वभौम सत्ता को समझे, उससे जिसका वह अंश है और उसमें विलीन होना है, अन्यथा यह मानव जीवन निरर्थक ही चला जाएगा। जिस लिए आया है वह कार्य ही नहीं कर पाएगा। सही अर्थों में देखा जाए तो इस मानव शरीर की सार्थकता तभी है जब वह संतों के द्वारा बताए गए गुरुत्तम ज्ञान को प्राप्त कर सके और भजन सुमिरन अधिक से अधिक कर सके। तो मेरा ये सत्संग सुनाने का एक ही अभिप्राय है, और ये वीडियो बनाना एक ही अभिप्राय है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग में जुड़े और दूसरों को भी सुनाएं और दूसरों को भी जोड़ें। अगर हम सत्संग में जाते हैं तो हम दूसरे को बताते हैं, और जब उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है तो वो भी सत्संग में जाता है, और जब वो जाएगा तो वो दूसरे को भी लेकर जाएगा। इसी तरह लोग एक दूसरे को जोड़ते चले जाते हैं, और जब अच्छा काम एक दूसरे को जोड़ते हुए चला जाता है तो वो काम बढ़ जाता है। और जैसे सत्संग से लोग जुड़ेंगे, अधिक से अधिक लोग जुड़ेंगे और आध्यात्मिक बनते चले जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आध्यात्मिक चीज़ों को सुनना और दूसरों को सुनाना बहुत ही बड़ा पुण्य का काम भी है। तो ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पे नई है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप सभी को जय श्री सच्चिदानंद।